फ्रेंड्स, मैं हूँ जना पटेल और स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल जरनास रेसिपी में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर फराली साबूदाना वड़ा बनाएंगे। तो ये साबूदाना वड़ा है वो एकदम क्रिस्पी और एकदम टेस्टी बनकर तैयार होता है। और ये फराली साबूदाना वड़ा को आप कोई भी व्रत और उपवास में खा सकते हो। तो ये फराली साबूदाना वड़ा है वो एकदम इजी तरीके से आज हम बनाएंगे और ये एकदम झटपट और एकदम टेस्टी और क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं, बनाते हैं फराली साबूदाना वड़ा। तो फराली साबूदाना वड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा कप साबूदाना को 1 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। तो 1 घंटे के बाद इसका पानी निकाल दिया था और इसको 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दिया था। तो ये साबूदाना है वो एकदम अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है और इसमें पानी भी नहीं है। तो इसी तरह से हमें ये साबूदाना खिला खिला रहे, इसी तरह से हमें इसको भिगोना है और इसका जो सारा एक्स्ट्रा पानी है वो हमें निकाल देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये साबूदाना है वो एकदम मोती के दाने की तरह खिला खिला बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरह से हमें साबूदाना को तैयार कर लेना है। अब इसके अंदर हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो मैंने आधा से पौना चम्मच नमक डाल दिया है। उसके साथ मैंने आधी चम्मच चिली फ्लेक्स डाला है, तो इसकी जगह आप चिली पाउडर भी डाल सकते हो। अब इसके साथ हम आधी चम्मच अदरक मिर्ची की पेस्ट डालेंगे और इसके साथ यहाँ पर मैंने 2 बड़ा चम्मच भुनी हुई मूंगफली ली है। तो ये मूंगफली का हमें दरदरा पाउडर बना लेना है। तो ये मूंगफली का मैंने छिलका निकाल दिया था। अब ये मूंगफली का पाउडर भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके साथ हम 1 बड़ा चम्मच धनिया डालेंगे। तो यहाँ पर ये धनिया डालने से और ना डालने से क्या फर्क पड़ता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब इसके साथ मैंने आधा नींबू का जूस डाला है और हम आधी चम्मच शुगर पाउडर डालेंगे। तो नींबू का जूस और शुगर पाउडर डालने से इसका टेस्ट है वो बहुत बढ़िया आता है। अब ये सारे मसाले को पहले हमें ये साबूदाना के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये साबूदाना को हम ये सारे मसाले के साथ हाथ की मदद से एकदम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारा मसाला है वो साबूदाना में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो इसी तरह से एकदम हल्के हल्के हाथों से मिक्स करते हुए हमें ये सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये सारा मसाला है वो पहले साबूदाना में मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम उबला हुआ आलू डालेंगे। तो मैंने 2 बिल्कुल छोटे साइज का आलू लिया है। तो यहाँ पर मैंने कच्चा साबूदाना है वो आधा कप लिया था, तो वो फूलकर 1 कप साबूदाना हो गया है। इसके साथ 2 छोटे साइज का आलू लिया है। अगर आप बड़े साइज का आलू लेते हो तो आपको 1 ही आलू इसमें डालना है। तो इसमें आलू की क्वांटिटी हमें थोड़ी कम रखनी है और साबूदाना की क्वांटिटी ज्यादा रखनी है। अब ये उबले हुए आलू को मैंने अच्छी तरह से मैश कर दिया है और ये आलू को भी हम ये साबूदाना के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको हमें एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि सारी चीजें है वो आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो इसी तरह से इसको मिक्स करने से इसकी फ्लेवर है वो सारे मिक्सर में अच्छे से बैठ जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ये सारी चीज को एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। तो बस इसको इसी तरह से मिक्स करने के बाद इसको ज्यादा हमें मिक्स नहीं करना है, क्योंकि ये हमारा जो मिक्सर है वो अगर आप ज्यादा मिक्स करोगे तो एकदम चिपचिपा हो जाएगा। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इतना ही हमें मिक्स करना है। तो ये वड़े के अंदर हमें कॉर्नफ्लोर या तो फिर कोई भी बाइंडिंग के लिए कुछ भी चीज डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब ये स्टफिंग में से हमें गोला बनाना है। तो मैंने दोनों हाथों को थोड़ा तेल वाला कलर कर लिया है। अब इसका हम इसी तरह से पहले गोला बना लेंगे। तो इसी तरह से हम मिक्सर में से थोड़ा थोड़ा यानी कि नींबू के साइज का गोला लेते जाएंगे और पहले इस तरह से हम राउंड शेप बना लेंगे।
तो यदि आप ये साबूदाना वड़ा को डीप फ्राई करना नहीं चाहते हो, इसको आप शैलो फ्राई करना चाहते हो, तो इसी स्टेज पर इसी तरह से आप इसका गोला बनाकर अप्पम पैन आता है, उसमें आप 2 से 3 बूंद ऑयल का डालकर इसके अंदर रखकर आप चारों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये मिक्सर में से सारे इस तरह से नींबू के साइज के गोले बना लिए हैं। अब इसका हमें शेप देना है, तो हाथों में मैंने फिर से थोड़ा सा तेल लगा लिया है। अब इसी तरह से हाथ के बीच में जो थोड़ी जगह होती है, उसी जगह से इस तरह प्रेस करते हुए हमें ये वड़ा का शेप देना है। तो इसकी किनारी है वो थोड़ी हमें पतली रखनी है और बीच में हमें थोड़ा मोटा रखना है। तो इसी तरह से आप देख सकते हो ये वड़ा का हमें अच्छी तरह से हाथ की मदद से शेप दे देना है। तो इसकी साइड से वो हम पतली रखेंगे तो ये वड़ा है वो एकदम साइड में से क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो ज़रूरत लगे तो आप बीच बीच में थोड़ा सा तेल लगाते जाना और ये वड़ा का शेप इस तरह से देते जाना है। तो इसी तरह से हम ये सारे वड़े के शेप दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये सारा वड़ा इसी तरह के शेप में बना लिया है और पहले तैयार कर लिया है। अब ये साबूदाना वड़ा को हम इसी तरह शेप देकर इसको हमें तुरंत ही फ्राई कर देना है। अगर आपको थोड़ी देर के बाद फ्राई करना है तो इसको आपको फ्रीज में रख देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने तेल को भी गरम करने के लिए रख दिया है। तो पहले हमें तेल को एकदम ज़्यादा गरम कर लेना है और इसके अंदर हम ये साबूदाना वड़ा को डालेंगे। तो ये वड़ा को तेल में डालने के बाद गैस की फ्लेम को हमें स्लो से मीडियम रखनी है ताकि ये वड़ा है वो हमारा ऊपर से एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हो। तो इसी तरह से मैंने 4 से 5 वड़ा है वो तेल में डाल दिया है और गैस की फ्लेम को मैंने स्लो कर दी है। अब इसको हमें थोड़ी देर के बाद पलट देना है। तो ये साबूदाना की वजह से ये वड़ा है वो तेल में डालने के बाद आपस में थोड़ा थोड़ा चिपक जाता है, लेकिन जैसे जैसे ये पकता जाएगा वैसे वैसे ये अपने आप से। तो इसी तरह से मीडियम से स्लो गैस की फ्लेम रखते हुए ये साबूदाना वड़ा को हमें क्रिस्पी कर लेना है। तो ये वड़ा है वो जब तक क्रिस्पी ना हो जाए और उसका थोड़ा गोल्डन ब्राउन कलर आना जाए तब तक इसे हमें फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ये साबूदाना वड़ा का कलर है वो एकदम अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। बस इतना ही गोल्डन ब्राउन कलर हमें लेना है। तो यहाँ पर ये साबूदाना वड़ा को हम तेल में से निकाल लेंगे। तो मैंने आपको पहले बताया था कि धनिया डालने से और धनिया ना डालने से क्या फर्क पड़ता है। तो जो ऊपर वाला साबूदाना वड़ा है उसमें मैंने धनिया डाला है और नीचे वाला है वो बिना धनिए का है। तो ऊपर वाला जो वड़ा है वो आप देख सकते हो। तो वड़ा को जब हम फ्राई करेंगे तो जहाँ जहाँ धनिया की पत्ती दिखेगी वहाँ वहाँ वो थोड़ा जल जाएगा, इसलिए इसमें आपको बीच बीच में थोड़ा जला हुआ दिखेगा और बिना धनिया वाला है वो आपको बिल्कुल जला हुआ नहीं दिखेगा। तो दोनों वड़ा एकदम टेस्टी और एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। तो आप चाहो तो धनिया डाल सकते हो और आप चाहो तो धनिया को स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये साबूदाना वड़ा को फ्राई कर लिया है, तो उसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये साबूदाना वड़ा है वो एकदम क्रिस्पी और एकदम टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो इसकी आवाज़ भी आप सुन सकते हो, ये वड़ा है वो एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। तो इसको हमें गरम गरम ही फटाफट सर्व करना है। तो इसी तरह से हम ये सारे साबूदाना वड़ा को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे साबूदाना वड़ा को फ्राई कर लिया है। अब ये साबूदाना वड़ा के साथ खाने के लिए हम एकदम टेस्टी और एकदम ठंडा ठंडा डिप बनाकर तैयार करेंगे। तो इसको आप डिप भी बोल सकते हो और रायता भी बोल सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने आधा कप दही ले लिया है। तो दही को हम पहले एकदम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। फिर इसके अंदर हम आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे, आधी छोटी चम्मच हम शुगर पाउडर डालेंगे
और इसके साथ हम आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे। अब इसके साथ हम 1 चम्मच भरकर दरदरी कुटी हुई मूंगफली डालेंगे। तो इससे हमारा ये डिप का टेस्ट है वो थोड़ा क्रंचीनेस जैसा आएगा। और इसके साथ हम थोड़ा सा धनिया डाल देंगे और ये सारी चीज को हम एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये डिप बनकर एकदम तैयार है। तो चलिए फटाफट हम साबूदाना वड़ा को सर्व कर देते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक सर्विंग प्लेट ले ली है। तो इसके अंदर हम साबूदाना वड़ा को सर्व कर देंगे और इसके साथ हम डिप भी सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तैयार है हमारा एकदम क्रिस्पी एंड एकदम टेस्टी साबूदाना वड़ा। तो फ्रेंड्स आप एक बार इस तरह से ये साबूदाना वड़ा की रेसिपी अपने घर पर जरूर ट्राई करना। और फ्रेंड्स आपको मेरा आज का ये वीडियो रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसे ही नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।